हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे टर्म फर्स्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का ncrt.com में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th MCQ टेस्ट पेपर और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये हमारा जो है 6th पार्ट होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, आप जरूर जाके वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, धीरे धीरे टाइम बहुत पास आ गया है और पेपर आपका आने वाला है, तो इसलिए आप लोग जम के तैयारी करिए। ठीक है, फिर बात करते हैं। चलिए देखिए, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 56 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग भी तैयारी करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग खुद से सॉल्व करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, इस डायमीटर कितना गिवन है, इसका डायमीटर ये क्या है, एंगल ये है सेंटर O। ठीक है, तो इसका देखिए डायमीटर हमें गिवन है। डायमीटर कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 56 सेंटीमीटर है। ठीक, तो रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए एंगल यहाँ से अगर हम सेक्टर का एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा सेक्टर ए बी, और इस सेगमेंट रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, इसका इस सेगमेंट रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इस सेक्टर का। ठीक, और यहाँ पर एंगल बनना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बनना है एंगल। ठीक है, तो देखिए 45 डिग्री एंगल है, तो थीटा आपको गिवन है कितना, 45 डिग्री। तो कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ का। ठीक है सर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी का तो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री अपॉन 360 रखिए इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है, 28 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 5 से करेंगे तो 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, 5 9 जा 45, और ये 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ठीक, 5 7 जा 35 और 1 5 2 जा 10। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 4 7 1 जा 7 7 4 जा। ठीक है, डिवाइड हो गया। और देखिए स्टूडेंट्स, चलिए बाकी की काटाकुटी यहाँ पे कर लेते हैं। 72 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 4। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और ये 4 1 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और फिर 2 से इसको डिवाइड करने के ये 11 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 11 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 8 जा 88 का 8 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 8 30, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए समझ में आया, सब क्लियर है टॉपिक, बताइए क्लियर है। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्टूडेंट्स। तो देखिए, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर और एन आर्क सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, ये सेंटर O है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया A और B। ठीक है, कह रहा एन एंगल 60 डिग्री, एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एट द सेंटर फाइंड द एरिया। ठीक है, हमें क्या करना है, ये एरिया बताना है जो इसके द्वारा क्या है कवर है, ये एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ये सेकंड रीजन फाइंड आउट करना है ये। तो सबसे पहले आप लोग खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, रेडियस गिवन है कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो आर्क है, आर्क एरिया ऑफ आर्क ए बी, इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए एरिया ऑफ आर्क के लिए यानी एरिया ऑफ सेक्टर ही फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो थीटा है 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से ये 60 से कैंसिल हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 22 और इसको काट देंगे तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 21 इंटू 11 कर देंगे तो 11 हो जाए 11 और 11 हो जाए 22 और 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2311 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला रीजन हमारा निकल के आ गया एरिया ऑफ आर्क। ठीक है, समझ में आप लोग को क्लियर है? रखिए, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक वायर है, मान लो ये ए और बी क्या है, एक वायर है। ठीक है, और इसी वायर को ऐसे फोल्ड करके एक सर्कल बना दिया गया है, मीन्स इस फॉर्म में एक सर्कल बना दिया गया है इसका। ठीक है, जो जिसके थ्रू ये क्या करता है, एन आर्क, एक यहाँ से सेंटर है। ठीक है, सेंटर को यहाँ से क्या करता है, एक आर्क बनाता है ये, और उस आर्क का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है और ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इट्स फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है ए बी। ठीक है, तो चलिए हमें गिवन क्या है, देखिए हमें यहाँ पर गिवन है एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या होगा, सरकमफेरेंस ही होगा ना, जो वायर की कितना है 22 सेंटीमीटर लेंथ है वायर की, और यही बेसिकली क्या रहेगा, बन जाएगा सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई आर। फाइंड द रेडियस। ठीक है, a piece of wire 22 centimeter long, it is bent into the form of an arc of circle subtending an angle and finds center. Its center, find the radius of the circle. ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स 2 पाई आर इक्वल टू कितना गिवन है, इसमें 22 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। इसको उधर दे दीजिए तो ये 1 बचेगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/7 इंटू आर इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7/2।
सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस आ गया स्टूडेंट्स। इसमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इसमें एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ आर्क निकालना है। तो एरिया ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ आर्क। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस आ गया हमारा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कट कर देंगे तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक, इसको कट कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो 7 1 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 2, ये आ जाएगा 77/12 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो ये वाला एरिया जो है हमारा निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आप लोग। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसमें लॉजिक क्या था छुपा होगा, कि एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर। इसी सर्कल को फोल्ड करके एक सर्कल बना दिया गया इसी वायर को। ठीक, तो ये आउटर क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, यही वायर था। ये क्या था, वायर ही था जिसकी लेंथ कितनी होगी 22 सेंटीमीटर होगी। और ये सर्कल के लिए क्या है, सरकमफेरेंस है। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हमें जो भी निकालने के लिए कहा जाएगा हम निकाल देंगे आसानी से। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक तो ये हो गया 2 और ये 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ, इसका नाम दे दें A, B एंड C। ठीक, तो लिखेंगे सेमी सर्कल ऑफ, इसका देखिए डायमीटर कितना दिया हुआ स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल ठीक है, कितना सेमी सर्कल ABC का डायमीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल ABC। ठीक, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल, यहाँ पे सेमी सर्कल कर दीजिए। तो हाफ पाई आर स्क्वायर 1/2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 से ये 11, ये आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एरिया इसका निकाल देते हैं, तो सर्कल का। तो देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ, इसका नाम दे देते हैं AB और ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए R1 रेडियस, इसके लिए दोनों के लिए सेम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का आ जाएगा। तो 2 इंटू 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल शेडेड रीजन, तो टोटल शेडेड रीजन हो जाएगा 154 प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 की 1, 12 13 की 3, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल शेडेड रीजन का एरिया कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है।
तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ एबीसीडी का स्क्वायर, ये एबीसीडी क्या है कि स्क्वायर है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, इसका साइड कितना है 14 सेंटीमीटर है, एपीडी ये रीजन एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल, ये दोनों सेमी सर्कल है। तो हमें क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए, तो स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइड ऑफ स्क्वायर हमें कितना गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स मेरा एम क्या है, मुझे कैसे प्रूव करना है, ये एरिया शेडेड रीजन निकालना है। तो देखिए हम पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से दो सेमी सर्कल का एरिया निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू साइड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, साइड कितना है 14, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एरिया, इसका रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 14, यानी ये इतना ही तो रेडियस होगा, ये यहां से यहां तक, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए स्टूडेंट सेमी सर्कल है कितने, दो ना, तो 2 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे शेडेड रीजन, शेडेड, ठीक है, शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल। तो देखिए स्टूडेंट्स शेडेड रीजन कैसे आ जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था 196 माइनस 154 इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, शेडेड रीजन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब क्लियर है, तो ठीक है नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है।